गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू जूनियर केजी। आज हम इंग्लिश में स्टडी करेंगे। आपको पता होगा अभी आप नए नए स्कूल ज्वाइनिंग हो, तो इसलिए आपको अभी कुछ इतना पता होगा नहीं, बट आज हम सीखेंगे स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, मोस्टली प्रोबेबली इंग्लिश और मैथ्स दोनों में हम पहले अभी यही स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन, लाइन्स बनाना वो सब सीखेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे। लाइक ऐसे। ठीक है, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों को सबसे पहले जो भी मैथ्स की बुक है बॉक्स वाली, उसको यूज़ करें उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस आप इसकी घर पे करवा सकते हो, क्योंकि उनका कम सारे लेसन्स हैं, तो उसकी वजह से फर्स्टली उनका बेस क्लियर होगा, तो उनको आगे नंबर्स जो भी इंग्लिश में ABCD वो सब उनको परफेक्ट रहेगा। अगर उनको ये सारे बेसिक क्लियर होंगे तो जल्दी से वो आगे क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन सीखेंगे। ये बॉक्स इसलिए मैंने बनाया है कि आपकी नोटबुक में, आपकी नोटबुक का जो पेज है वो इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि आपको स्टैंडिंग लाइन किस तरह से करनी है वो इजीली पता चले। ठीक है, ऐसे ही रफ बुक में करोगे तो जल्दी से उनकी स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ऐसे एक बॉक्स होगा, जो भी पेज है उसमें बॉक्स होगा, तो वो कंप्लीटली इसको मैच करके भी वो लोग स्टैंडिंग लाइन कर सकेंगे। पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब भी बच्चे करने पेंसिल वो स्टार्ट करें लिखना वगैरह जो भी है उसको करना स्टार्ट करें, तो एवरी 2 या 3 पेजेस में उनको प्रैक्टिस करवाते रहिए ये सारी। अभी जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे वैसे आपको आगे की चीज़ें बताते जाएंगे हम। अभी हम उनको बेसिक सिखाएंगे, क्योंकि अभी उनको लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। बेस उनका क्लियर होगा तो वो इजीली ABCD 1 2 3 वो सब इजीली लिख सकेंगे। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस अभी घर में है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस इन सब की अगर बेसिक चीज़ों की वो लोग क्लियर कर सके तो आप करवाएं। ठीक है, तो पेरेंट्स सबसे पहले उनको जो भी पेज है स्क्वायर में लेना है, बॉक्स वाला पेज लेना है, मैथ्स का जो आती है बुक वो लेनी है, उसमें रफ भी चलेगी अभी घर पे हो तो आप। ठीक है, तो पहले आप उनको पेंसिल से स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट जो भी लाइन है वो खींच देनी है फर्स्ट, मोस्टली बीच में जो भी बॉक्स है, एंड देन नीचे हम डॉट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली उनको नहीं आएगा करने को, तो हम ड्रॉ खींचेंगे लाइन से डॉट 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 करके, फिर उसमें करेंगे। ठीक है, तो उनको पता चलना चाहिए बच्चों आप लोगों को कि ये जो डॉट है वहां से यहाँ तक लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तो फर्स्टली हम ये डॉट सारे ज्वाइन करेंगे, इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है इसकी पेजेस में। पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि जितनी प्रैक्टिस अभी आपके पास टाइम है तो जितनी प्रैक्टिस करवा सके घर पे करवाइए। बेस क्लियर होगा बच्चों का तो वो इजीली आगे की पढ़ाई सिंप्लीफाई कर सकेंगे, क्योंकि अभी उनको लिखना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो अभी आपको सिखाना है। फर्स्ट तो आपने स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब हम सीखेंगे स्लीपिंग लाइन। Now sleeping line, like this। ठीक है, वो भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं उसके लिए। ये इसलिए मैं बना रही हूँ कि बच्चों को देखे तो उनको इजीली पता चले कि वो किस तरह से उनको करना है, और आप भी थोड़ा ध्यान दें। नाउ फर्स्ट वैसे ही जैसे हमने स्टैंडिंग लाइन का सीखा वैसे ही उनको स्लीपिंग लाइन में भी करना है, बॉक्स के बीचों बीच। ठीक है, यहाँ से यहाँ स्लीपिंग लाइन करनी है। ठीक है, जो सारी फर्स्ट रो है
सब में स्लीपिंग लाइन खींच लेनी है। दूसरे जो सारे पार्ट्स हैं उसमें सेम स्टैंडिंग लाइन जैसे डॉट 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 करना है कि उनको इजीली पता चले कि उनको कहाँ करना है। ठीक है, ऐसे ही मैक्सिमम प्रैक्टिस उनको बुक में करवानी है। ठीक है, ऐसे आप पेंसिल से कर देना। एंड देन स्टूडेंट्स, आपको जो डॉट है यहाँ से फर्स्ट डॉट टू लास्ट डॉट तक लाइन खींचनी है, स्लीपिंग लाइन, दैट्स कॉल्ड स्लीपिंग लाइन। इस तरह से ऐसे बच्चों को बताना है बच्चों कि ये जो डॉट है वो छूटने नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए लाइन। ओके, प्रॉपर स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही स्लीपिंग लाइन ये करेंगे हम, ये ठीक है, ये हमने सीखी स्लीपिंग लाइन। अब हम करेंगे अभी स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करवानी है हम लोगों को घर पे, जो भी मैथ्स की बुक है उसमें। ठीक है, मैक्सिमम जब उनको उस तरह से आ जाए तो उनको ये सब में बोर ना हो, क्योंकि अभी भी उनकी पढ़ाई शुरू हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ऐसे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन वाले पिक्चर्स, जैसे मैं अभी आपको इजी करके बताती हूँ, लाइक कि जैसे हाउस है तो वैसा बना दीजिए। जैसे कि अभी हम एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे जैसे यहाँ ये स्लीपिंग लाइन हुई तो यहाँ डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ स्टैंडिंग लाइन पे डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, एंड देन उनको बोलिए कि जहाँ भी डॉट डॉट है उसको मैच करना है, लाइक कि यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गई स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गई स्लीपिंग। और इसमें कोई भी कलर भरने को बोल दीजिए, तो इससे बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ भी पाएंगे और उनको पढ़ने में मजा भी आएगा। इस तरह से मैं कुछ इसमें बताती हूँ कि कैसे कैसे आप करवा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूँ कि आप उस तरह से स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन करवाइए। ठीक है, जैसे कि ये स्क्वायर के लिए। ठीक है, अभी हम रेक्टेंगल बनवाएंगे इसे, मतलब जितना जितना हो सके उतना उतना उनको करवाना है, उनको स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का पता चलना चाहिए। ठीक है, अभी हम स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन सीखा उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अलग अलग पिक्चर्स दे दीजिए उनको, अलग अलग पिक्चर्स दीजिए, उस हिसाब से उनको करवाइए, ओरली करवाइए। दिस कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ऐसे कुछ पिक्चर्स दीजिए उनको कि वो कुछ इनोवेटिव तरीके से वो सीखे, क्योंकि वो एक ना एक करके वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन करनी है। ठीक है, तो आगे हम बता देते हैं कि कैसे उन लोगों को आपको करवाना है। बुक का एक पेज है, उसमें उसके बाद जब डॉट डॉट करवा के उनको प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि उनको आ गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये है स्टैंडिंग लाइन, छोड़ दीजिए, डॉट नहीं करना है, बस पिन डॉट एक छोटा सा डॉट करके बोलना है कि सिर्फ यहाँ डॉट करो, जहाँ डॉट किया है वहाँ स्टैंडिंग लाइन करनी है। उसके बाद जो स्लीपिंग लाइन दो, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो उनको उस तरह से उनका बेस क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन। तो अगर इसमें उन लोगों को परफेक्शन आ गया तो आगे ABC या 1 2 3 में उनको कन्फ्यूजन, और वो ठीक तरह से उनकी राइटिंग अच्छे से बढ़ेगी। जितनी प्रैक्टिस इस बेसिक चीज़ की होगी उतना उनको आगे अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ डॉट किया है वहाँ वहाँ ही स्टैंडिंग
और उनको अपने आप करने को दे देना है, ठीक है। तो यही उनका आज का होमवर्क रहेगा उस तरह से कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन की करवाइए। आगे बहुत सारे शेप्स, आगे बहुत सारी लाइंस हैं वो करवाएंगे, बट इससे पहले कि उनको ये बेसिक चीज़ आ जाए उसके बाद हम अपलोड करेंगे, ठीक है। दवा दो।